बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कल हमने जमा का बयान पढ़ा और आज जो अस्माए मुश्तक्कात है शिबे फिल उनके मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुसन्निफ रहमान ने मस्दर को बयान किया। सबसे पहले मस्दर को बयान किया और मस्दर की तारीफ बयान की। इस्मुन यदुल्लु अलल हदस फकत। इस्मुन यदुल्लु अलल हदस। ठीक है, फकत वो इसम के जो हदस पर दलालत करे, महज हदस पर दलालत करे। ठीक है, फकत हदस पर दलालत करे। हदस मतलब यानी जो कायम बिगैरिही हो, कायम बिगैरिही हो। मतलब क्या है, आप इसको यूं समझे हदस को। हदस वो होता है कि जो हमेशा से ना हो, जो हमेशा से किसी के साथ कायम ना हो। ठीक है, हमेशा से किसी के साथ कायम ना हो, तो इसी वजह से मस्दर में हुदूसी माना होते हैं। मतलब यह है कि एक मिसाल है, जैसे नस, एक है दर्द। ये दोनों मस्दर है, नस्र, दर्ब, दोनों मस्दर। दोनों मस्दर, इनका ताल्लुक जैद के साथ भी हो सकता है, इनका ताल्लुक बकर के साथ भी हो सकता है, इनका ताल्लुक अमर के साथ भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये वाले किसी एक के साथ खास नहीं है। ऐसा नहीं है कि नसर सिर्फ जैद के साथ आएगा, दर्द सिर्फ बकर के साथ आएगा और बके के साथ नहीं, ऐसा नहीं। कायम भी गैरिही का मतलब यह है कि ये वाले अल्फाज यानी मस्दर जो हैं गैर के साथ भी कायम हो सकते हैं। हुदूसी मतलब, हुदूस का मतलब यही है कि जो हमेशा से ना रहे, हमेशा से ना रहे। मिसाल के तौर पर मारना है, अब जैद ने किसी को मारा, चंद एक मिनट के लिए मारा होगा, चंद एक मिनट के मारा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा मारता ही रहता है, 12 महीने 30 दिन सोता भी नहीं है, मारता रहता है। या ऐसा भी नहीं है कि वो मदद करता रहता है, मदद ही करता रहता है, ऐसा भी नहीं। बल्कि इसमें क्या है, थोड़ी सी मदद कर दी, थोड़ी देर मदद कर दी, हेल्प करने की, घंटा 2 घंटे 3 घंटे। ठीक है, मदद कर दी होगी, लोगों की मदद कर दी होगी या माली मदद कर दी होगी। लेकिन 24 घंटे या हमेशा से तो मदद में नहीं रहता ना। तो इसका मतलब ये है कि वो हुदूसी है, उससे वो चीज हट जाती है, वो चीज उससे खत्म हो जाती है, एक वक्त के लिए आती है, फिर अलग अलग हो जाता है, वो खत्म हो जाती है। तो हुदूसी का मतलब यही होता है, हुदूसी का मतलब यही होता है कि जो हमेशा से ना हो। तो मस्दर जो है ये हुदूसी माना पर दलालत करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे भी जो फकत की कैद लगाकर इन्होंने इसमें फाइल, इसमें मफूल वगैरह को खारिज किया है। ठीक है, क्योंकि वो भी, उनमें भी हुदूसी माना होते हैं। ठीक है, इस वजह से फकत लगाकर बकिया को खारिज कर दिया। तो देखिए, जो मस्दर होता है ना, ये दो तरह का होता है। या तो ये लाजिम का मस्दर होगा, या ये मुतअद्दी का मस्दर होगा। मस्दर या तो लाजिम का होगा या ये मुतअद्दी का मस्दर होता है। अगर ये लाजिम का मस्दर हो तो ये सिर्फ फाइल को रफा देगा। ठीक है, अगर मुतअद्दी का मस्दर है तो ये फाइल के साथ साथ मफूल बिही को भी नस्ब देगा। मिसाल के तौर पर नस्रुन ज़ैदुन अमरन। अब ये कि नसर मुतादी है, नस्रुन ये मस्दर मुतादी है, तो अब इसने फाइल को रफा दिया और मफूल को नस्ब दिया। ठीक है, अगर यहाँ हम कोई लाजिम का मस्दर लेकर आ जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं
ज़हाब लेकर आ गए। ज़हाब जो है ये लाजिम है, मुतादी नहीं। तो अब देखें, अब ये मफूल भी नहीं होगा, क्योंकि मुतादी का लाजिम का मफूल भी नहीं होता, सिर्फ फाइल आता है। तो अब ये सिर्फ फाइल को रफा देगा, मफूल भी इसका होगा ही। ठीक है, समझ आएगी नहीं आई? अब आगे देखें, मस्दर जो है ये तीन तरह इस्तेमाल होता है। मस्दर तीन तरह इस्तेमाल होता है। या तो ये इजाफत के साथ इस्तेमाल हुआ, ठीक है, इजाफत के साथ आएगा, या ये तनवीन के साथ आएगा, या ये अलिफ लाम के साथ आएगा। यानी इजाफत इन तीनों में से, मस्दर जो है इन तीनों में से किसी एक तरह आएगा। मिसाल अभी हमने एक मिसाल दी, नसरुन ज़ैदुन अमरन। इस मिसाल में देखें, नसरुन है तनवीन के साथ। इसी मिसाल में अगर हम अलिफ लाम लगा दें, ये तनवीन खत्म हो जाएगी, अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होगा। इसी मिसाल को अगर हम मुदाफ कर देंगे, यानी अलिफ लाम में हटा दें, तो ये नस्र ज़ैदिन हो जाएगा, ये मुदाफ इलैह हो जाएगा। जब फाइल मुदाफ इलैह होता है, मस्दर मुदाफ होता है, तो फाइल होगा या मफूल मफूल होगा कि वो मुदाफ इलैह हो जाएगा। अब जिस जो भी मुदाफ इलैह होगा वो हकीकत में फाइल था, तो इसका जो महल्ली एराब होगा वो फाइल वाला ही होगा, महल्ली एराब इसका मरफू होगा। अगर ये मफूल भी की तरफ मुदाफ होता है तो उसका जो महल्ली एराब होगा मनसूब होगा। अगर चाहे लफ्ज ये मजरूर है, लफ्जी तौर पर ये मजरूर है, लेकिन इनका जो महल्ली एराब है वो मरफू है, असल में ये फाइल था। अगर हम यहाँ पर इसकी इजाफा खत्म करते हैं तो इस पर रफा आ जाएगा, लफ्जन भी रफा आ जाएगा। तो मुदाफ होने की वजह से लफ्जन ये मजरूर हो गया है, लेकिन फाइल होने की वजह से इसका जो महल्ली एराब है वो मरफू है, रफा ही है। अब यहाँ देखिए, ये मस्दर जो है ये दो तरह का इस्तेमाल होता है। या तो मस्दर सरी होगा या मुअव्वल होगा। ये सारी मुला में चीजें पड़ी हुई हैं, आप लोगों ने बस यहाँ पर रिवाइज है, कुछ नहीं। सरी का आपको पता है कि जो सरी हो, वाज़ेह हो, ठीक है, बगैर किस ताबीर में ना आए हो, जो सराहतन मस्दर हो, जैसे कि तरबुन, नसरुन, कत्लुन, फतहुन, हिदाया, ठीक है, इफ़आल, तस्लीम। ये सारे मस्दर हैं और बाजे हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ताबीर नहीं है, ठीक है, नजर आ रहे हैं हमें, वाजे लफ्ज है, ठीक है, सराहतन ये मस्दर है। तो जो सराहतन मस्दर है उसे सरी कहते हैं। और जिस जुमले को हम ताबील में ले लेते हैं, जिस जुमले को हम ताबील में ले लेते हैं उसे मुअव्वल कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना कि इसको मस्दर की ताबील में कर इसको हम मुदाफ इलैह बना देते हैं, या मस्दर की ताबील में करके इसको फाइल बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो ताबील में होते हैं उसे मुअव्वल कहा जाता है। और जो जो हुरूफ मस्दरिया हैं, हुरूफ मस्दरिया जिनकी वजह से ये मस्दर ताबील में आता है वो तीन। पहला अन, दूसरा अन्ना, तीसरा मा। ये तीन है, अन अन्ना मा। इन तीनों को हुरूफ मस्दरी कहा जाता है, ठीक है। कहीं भी आएंगे ये मस्दर की ताबीर में हो जाएगी। मस्दर की ताबीर में होने का मतलब है कि ये एक सिंगल लफ्ज के मर्तबे में आ जाएंगे, यूं कहें कि मारिफा की पावर में हो जाएंगे, मुफरद मारिफा की पावर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये फाइल भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये खबर भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये मुब्तदा भी बन जाते हैं, फाइल भी बन जाते हैं, मुदाफ इलैह सब बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ यदरिब लगाते हैं,
तो यदरिबा आया है, तो ये एक मुकम्मल जुमला नहीं है, एक मुकम्मल जुमला नहीं है, बल्कि जुज है। हमें इससे पहले या इसके बाद कुछ लगाना पड़ेगा ताकि ये एक मुकम्मल हो सके, मुकम्मल हो सके। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम पीछे आज डबल लगा देते हैं, तो अब ये फेल फाइल जुमला फेलिया होकर इस आज जब फेल का फाइल बनेगा, मजदर की ताबीर में करके हम इसको, ठीक है, मजदर मुअव्वल हो जाएगा क्योंकि पीछे अन्न है। अगर इसी तरह अन्ना आ जाता है ज़ईदुन, ज़ईदन, काइमुन, तो ये भी मजदर की ताबीर में हो जाएगा, ये भी मजदर मुअव्वल होकर कुछ ना कुछ बनेगा, फाइल मफूल भी। ठीक है, इसी तरह मा ज़ईदुन काइमुन, ये वाला आ जाता है तो ये भी ताबीर में करेंगे, ये भी मुअव्वल होकर कुछ ना कुछ फाइल मफूल भी वगैरह बनेंगे। तो ये अन अपने माँ बाप मुजारे से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जुमले का जुज बनता है। अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमें होकर जुमले का जुज बनता है। और माँ ज़ईदुन काइमुन के आगे भी मुब्तदा खबर होता है, तो ये मुब्तदा खबर मिलकर कलाम का जुज बनता है। ये तीनों कलाम के जुज बनते हैं, मुकम्मल कलाम नहीं है। कलाम समझ रहे हो, कलिमा कलाम यानी मुरक्कबे ताम, ताम वाला जुमला नहीं, ये नाकिस ही रहते हैं, एक मुरक्कबे नाकिस ही रहते हैं, ये नाकिस ही रहते हैं, ताम नहीं होते, कामिल जुमला नहीं बनता। समझ आएगी कि नहीं आई? जी जी। ठीक है, इबारत देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मस्दर इस्मुन यदुल्लु अला हदसी फ़क़त। मस्दर वो इसम है कि जो हदस पर दलालत करे फ़क़त। आगे मुस्तक़ात बयान करें कि वयुस्तक़ मिनुल अफ़आल, कह रहे हैं कि मस्दर से अफ़आल मुस्तक होते हैं। ठीक है, मस्दर से अफ़आल मुस्तक होते हैं, जैसे कि दर्ब व नस्र, दर्ब अदर्ब व नस्र मसलन। व अबनियतुहु मिन अस्सुलासिल मुजर्रदी गैरु मज़बूतातिन मज़बूतातिन तुअरफ़ु बिस्समा। ठीक है, यहाँ मजबूत से मुराद महफूज है, ठीक है, यानी गैर महफूज। तो कह रहे हैं कि इसकी बिना सुलासी मुजद्दद से वो गैर महफूज है। ठीक है, तो रफू बिस्समा, कि जिसको सिमा से जाना जाता है। गैर महफूज से मतलब क्या है कि कोई मुतअज्जन कोई तादाद नहीं है। ठीक है, कोई लिमिट में तादाद नहीं है, ऐसा नहीं है कि 10 15 20 ये सीगे हों, 20 उजान हों कि जिसको हम याद कर सके। महफूज मतलब याद किया हुआ, ठीक है, जिसको याद किया जा सके वो महफूज। ठीक है, हिफ्ज, हिफ्ज का मफूल है महफूज। ठीक है, तो वो ऐसे है नहीं कि एक तादाद मुअज्जम तादाद नहीं है कि जिसको हम महफूज कर सकते हैं, जिसको हम याद कर सके। तो इसी वजह से मुसन्निफ ने फरमाया कि सुलासी मुजर्रद के तो रफ़ बिस्समा, हमने समा से जाने हैं, अपने अरबों से सुना है कि वो बहुत सारे कसीर कसीर मस्दर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसको शुमार नहीं किया जा सकता, जिसको महफूज नहीं किया जा सकता। वमिन गैरिही, और इनके अलावा जो होंगे, वमिन गैर कियासी, इनके अलावा कियासी होंगे जो कायदे के तहत आते हैं, जैसे कि का इफ़आल वल इनफाल वल इस्तिफाल वल फाल अला वल तफ़ईल वगैरह। फल मस्दरु इन लम यकुन मफ़ऊलन मुतलक़न युअमलु अमलु फ़िलिही आनी यरफ़उ यरफ़उल फ़ाइला इन कान लाज़िम। फरमाया कि अगर मस्दर लाजिम हो, अगर मस्दर लाजिम हो तो ये अपने फेल के अमल की तरह अमल करेगा। आनी मेरी मुराद फाइल को रफा देगा। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, जैसा कि आजबनी क़ियामु ज़ैदिन या आजबनी क़ियामुन ज़ैदुन। ठीक है, कि जैद के क़ियाम ने मुझे खुश किया, मुझे ताज्जुब में डाला। या ये है कि हाँ,
क़ियामुन ज़ैदुन पढ़ लो या क़ियामु ज़ैदिन पढ़ लो, दोनों तरह दुरुस्त है। वयुनसब मफ़ऊलन ऐदन इन कान मुतअद्दियन, अगर मस्दर मुतअद्दी हो तो ये मफूल मफूल को भी नसब देता है, जैसा कि आजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन। ठीक है। आगे फरमाया कि वला यजूज़ु तक़दीमु मफ़ऊलिल मस्दरी अलैहि फला युक़ाल आजबनी ज़ैदुन दरबुन अमरन। फरमाया कि मस्दर के मामूल को मस्दर पर मुकद्दम करना जायज नहीं है। जैसा कि ये नहीं कहा जा सकता कि आज अबनी ज़ैदुन दरबिन अमरन, तो यहाँ पर दर मस्दर है, जैद दर्ब का मामूल है, ज़ैदुन फाइल है दर्ब का, तो अब इसको मुकद्दम नहीं कर सकते। वाला अमरन दरबु दरबुन ज़ैदुन, ठीक है। अमर जो कि मफूल है बन रहा, वो भी दर्ब का मफूल है, ठीक है, तो इसको भी दर्ब पर मुकद्दम नहीं किया जाएगा। वयजूज़ु इज़ाफ़तु इलल फ़ाइल, कहना है कि इसकी इजाफत फाइल की तरफ जायज होती है, जैसे कि हमने जाना, जैसे कि करहतु दरबु ज़ैदिन अमरन, औ इलल मफ़ूल भी, या मफ़ूल भी की तरफ जायज होती है, जैसा कि करहतु दरबु अमरिन ज़ैदुन। ठीक है। आगे मुसन्निफ अलैहिर्रहमा, पीछे तो मुसन्निफ ने बयान किया ना एक आखिरी आखिरी लाइन के बाद, फल मस्दर इल्लम यकुन मफ़ूलन मुतलक, कि अगर मस्दर मफूल मुतलक ना बन रहा हो तो फिर अमल के दो तरीके, लाजिम होगा तो फाइल को रफा देगा, मुतादी होगा तो मफूल भी को भी नसब देगा फाइल के रफा के साथ। आगे बयान किया कि अगर फिर वो मस्दर मफूल मुतलक बन रहा हो, इनकाना मफूल मुतलक, मफूल मुतलक बन रहा हो, तो अब क्या होगा, कह रहे हैं कि फल अमलु लिल फ़िल लज़ी क़बलहु, तो अब जो अमल होगा वो माक़बल फ़िल का होगा, माक़बल फेल का, यानी उस फेल का होगा अल्लज़ी क़ब्लहु, जो मस्दर से पहले है। नहू, जैसा कि दरबतु दरबन अमरन, अब ये मफूल मुतलक ताकीदी है, ठीक है। दरबतु दरबन अमरन, अब अमरन ये जो मफूल बिही है, अमरन ये वाला, अब ये जो मफूल बिही जो है ये इस फेल का है, दरबतु फेल का मामूल है, ना कि दरबन मस्दर का मामूल है, ठीक है। मस्दर का मामूल नहीं बल्कि दरबतु फेल का मामूल है। इसी तरह फअम्रुन मनसूबुन बी दरबतु, अमर, आगे यही बता रहे, अमर ये मनसूब दरबतु की वजह से मनसूब है। अब इनको यानी मस्दर का ये मामूल क्यों नहीं बनेगा, मस्दर जो होगा इसका मामूल क्यों नहीं बनेगा, फेल का मामूल क्यों बनेगा, इसकी वजह क्या है, नीचे हाशिए में देखे फल अमल का हाशिया जो है, फल अमल लिल फेल लदी कबल अल मस्दर ला लिल मस्दर, ये अमर उस फेल का होगा जो मस्दर से पहले है, ना कि मस्दर का होगा। क्यों, वो के लिए अन्नल मामूला ला यतअल्लक़ बिल फ़ाइल ज़ईफ़ मा वुजदान अल आमिल अल क़वी जी, कह रहे हैं क्योंकि मामूल आमिल ज़ईफ़ के साथ इसका ताल्लुक कायम नहीं होता, मुताल्लिक नहीं होता आमिल कवी के पाए जाने के वक्त, ठीक है। फेल एक कवी आमिल है और मस्दर एक ज़ईफ़ आमिल है। मस्दर ये जो ऊपर मना हुआ है कि अगर मस्दर से पहले आ जाए आमिल इसका, मामूल इसका, ज़ैद अमर पहले आ जाए, मस्दर बाद में है तो अमल नहीं करते, ये जायज़ नहीं है। वजह यही थी कि ये ज़ईफ़ आमिल है, अपने माक़बल में अमल नहीं कर सकता या फासले पर भी अमल नहीं कर सकता, इसके साथ साथ होना जरूरी है, साथ साथ इनके होना जरूरी है, नहीं तो अमल नहीं करेगा क्योंकि ज़ईफ़ आमिल है। इसी वजह से कहा कि अगर ये ज़ईफ़ आमिल एक कवि आमिल के साथ आ जाए तो अमल जो होगा कवि का होगा, ज़ईफ़ का नहीं होगा, ठीक है। आगे है इसमें फाइल का बयान, ये भी आसान सबक का, चले पढ़ लेते, थोड़ा सा ही है। इसमें फाइल जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल सबक नहीं है। इसमें फाइल, सबसे पहले तो मुसन्निफ ने इसमें फाइल की तारीफ बयान की। तारीफ में क्या बयान किया, इसमें फाइल इसमें मुश्तक़्क़ुन मिन फ़िल यदुल्ल अला मन क़ाम बिहिल फ़िल बिमानल हुदूस,
ठीक है, बिमानल हुदूस के ये उस फेल से मुश्तक हो कि जिसके जो, ताकि वो उस पर दलालत करे जिसके सर फेल कायम हो। ठीक है, वो फेल कि जो हुदूस के माना में हो, जिसमें हुदूसी माना है, यानी हुदूसी मतलब यानी वो मुस्तकिल माना नहीं होते, ये ऐसे माना ना हो कि जो उसके साथ हमेशा से रहे, बल्कि कभी जुदा हो जाते हो, कभी आ जाते हो। ठीक है, वो वाले हुदूसी माना हो। अब इसका सीगा अगर मुसन्निफ ने बयान किया कि इसमें फाइल का सीगा कैसे आता है, कहा कि सुलासी मुजर्रद से फाइल के वजन पर। ठीक है, और जो सुलासी मजीद भी है, आप उसको पहले मुजारे का जो सीगा है, जैसे कि युकरिबु है, युकरिबु, कहा कि ये जो अलामत मुजारे है इसकी जगह आप मीम मफ्तूह लगा दो, मीम मजमूम लगा दी, और आइन कलमे को कसरा दे दो, तो इसमें फाइल का सीगा बन जाएगा। ठीक है, बनाने का तरीका बयान किया। अब मुसन्निफ अलैहिर्रहमान इसकी अमल करने का तरीका बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें फाइल जो है ये भी या तो लाजिम होगा या ये मुताद्दी होगा। इसमें फाइल या तो लाजिम होता है या ये मुतअद्दी होता है। ठीक है, अगर तो लाजिम होगा तो ये फाइल प्लस मफाइल अलावा बिही के, अलावा मफूल बिही के। ठीक है, अलावा मफूल बिही, फाइल मफूल हाल तमयीज, ये छह चीजों को नसब देता है। फाइल को रफा देगा, मतलब छह को, यानी चार मफाइल हो गए, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माहू। ठीक है, इन चार को नसब देगा, हाल अमीर को भी नसब देगा और फाइल को नसब देगा लाजिम। और मुतअद्दी जो है ये मफूल बिही को भी नसब देगा, मफूल बिही के साथ साथ बकिया छह को भी अमल देगा। ठीक है, ये इसका अमल होता है। अब आए तो अमल का तरीका क्या है कि भैया अमल कहाँ करेगा कहाँ नहीं करेगा, कहाँ ये आमिल होगा कहाँ आमिल नहीं होगा, कहाँ इसका फाइल मफूल हम ला सकते हैं कहाँ नहीं ला सकते, वो कौन कौन सी जगह, वो कौन कौन सी शराइत है। तो मुसन्निफ ने दो शर्तें बयान की। कहना है कि भैया देखें, या तो ये हाल मुस्तकबिल के माना में हो, हाल या मुस्तकबिल के माना में होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक माना हो, या ये हाल और मुस्तकबिल में से कोई एक माना होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि इससे पहले मुब्तदा, मौसूफ, जुल्हाल, नफी, इस्तिफहाम और इसमें मौसूल, तो छह चीजें हैं, इन छह चीजों में से कोई एक पहले होना चाहिए, तो फिर इसमें फाइल अमल करेगा, इसके अलावा ये अमल नहीं करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर माँ नासिरुन ज़ैद, अब ये जो नासिर है इसने जैद को रफा किया है। अब इसमें यहाँ हाल मुस्तकबिल का माना भी है। ठीक है, माँ यहाँ नाफिया है, यानी यहाँ नफी इस्तिफाम हो, नफी दूसरी शर्त, दोनों शर्तें पाई गई, तो अब ये अमल करेगा। अगर इनमें शर्त नहीं पाई जाएगी, अगर इनमें शर्त नहीं पाई जाएगी तो फिर ये अमल नहीं कर सकेगा, यानी ये उस वक्त आमिल नहीं होगा। यानी अगर हम माँ हटा देंगे अब ये आमिल नहीं है, अब ये आमिल नहीं है। ठीक है, अमल करने की शर्त क्या है, ये दो शर्तों में से कोई एक शर्त होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और बात याद रखिएगा, इसमें फाइल या तो अलिफ लाम के साथ होगा, अलिफ लाम के साथ होगा या बगैर अलिफ लाम के साथ, अलिफ लाम या बगैर अलिफ लाम। ठीक है, तो ये जो शर्तें हैं ये बगैर अलिफ लाम वाली, ये बगैर अलिफ लाम वाली। ठीक है, अगर इसमें फाइल अलिफ लाम के साथ आ जाए तो बगैर किसी शर्त के वो आमिल होता है। अलिफ लाम के साथ आता है तो उसमें कोई शर्त नहीं है, हाथ मुस्तकबिल का माना है या नहीं है, इससे पहले मुब्तदा मौसूल नफी इस्तिफहाम इसमें मौसूल में से कुछ है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर अलिफ लाम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आमिल है। अगर अलिफ लाम नहीं है तो फिर ये दो शर्तें होना जरूरी हैं उसके आमिल होने के लिए।
समझ आई या नहीं आई? जी सिर्फ ये दो हाल मुस्तकिल मुस्तकिल अली, या ये नीचे भी लिखे हैं मुक्ता मसूफ जुलाल? ये दोनों शर्तें हैं, यानी हाल। एक टाइम में एक ही चीज होगी ना। जी जी, हाल हाल या मुस्तकिल हाल का जी। माना होगा या मुस्तकबिल का माना होगा। जी ठीक है, जी सही। एक शर्त। दूसरी शर्त यह है कि इनमें से कोई एक हो। ये दो शर्तें हैं, दोनों में से कोई एक होना। दोनों शर्तें पाई जाना जरूरी है। अब इन दोनों में दो दो तीन अलग अलग चॉइसें हैं। हाल का माना हो सकता है या मुस्तकबिल का माना होगा। एक वक्त में एक ही माना होगा। छह चीजें हैं, छह चीजों में एक टाइम में एक ही चीज हो सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता मुब्तदा भी हो मौसूफ भी इससे पहले हो जाए। जी जी सही ठीक हो। है, किताब ले लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्मुल फाइल इस्म मुस्तक़ल मिन फ़िल यदुल्लु अला मन क़ाम बिहिल फ़िल बिबान अल हुरूस। इसमें फाइल वो इसम कि जो फेल से मुश्तक हो ताकि वो उस पर दलालत करे जिसके साथ वो फेल कायम हो जो हुदूस के माना में हो। ठीक है। वसीगतुहु मिन सुलासिल मुजर्रद अला वज़न फाइल। सुलासी मुजर्रद से इसका सीगा फाइल के वजन पर आता है, जैसा कि दारिबुन नासिरुन व मिन गैरिही। और गैर सुलासी मुजर्रद से अला सीगतिल मुजारि मिन जालिकल फिल बिमी मिन मदमूमिन मकान हर फिल मुदारि'i वकुसीरा या वकसुरा मा कबल अल आखिर। कह रहे हैं कि भाई गैर सुलासी मुजर्रद से मुजारे के सीगे पर होगा। मुजारे के सीगे पर होगा, यानी मुजारे के वजन पर होगा। मिन जालिकल फेल, इस फेल के मुजारे के वजन पर होगा। बी मीमिन मदमूमिन, मीम मदमूम के साथ। मकान हर बिल मुजारे, हरफ मुजारे की जगह मीम मदमूम के साथ। और आखिर का माकबर, या इसको हम ऐसा करें बी मीम मदमूम मकान हर बिल मुजारे, इसका अतफ करें मीम पर। व कसरिन माकबल ला, और माकबल आखिर के कसरा के साथ। ठीक है, जैसा कि मुदखिल यदखुलू था, यादु सॉरी युदखिलू था, युदखिलू का जब हमने बनाया, इसमें फाइल बनाया तो या को हजफ करके मीम मदमूम लगाया। इसके बाद लाम का जो आखिर है, आखिर लाम यानी लाम कलमा का जो मा कबल है यानी खा आइन कलमा, उसको कसरा दिया, मुदखिल हो गया। इसी तरह मुस्तखरिज, मुस्तखरिजु। ठीक है, जीम का आखिर रा, रा कर कसरा दिया, मुखरिजु। फरमाया कि वह हुआ यामलु अमलु फ़िल मारूफ इन कान बिमान अल हाल अविल इस्तिकबाल मुतमदन अलल मुबतदा। कह रहे हैं कि इसमें फाइल वो अपने फेले मारूफ के अमल की तरह अमल करता है। ठीक है, फेले मारूफ की तरह अमल करता है। इन कान बिमान अल हाल, अगर हाल के माना में होगा। अविल इस्तिकबाल या इस्तिकबाल के माना में होगा। मुतमदन अलल मुबतदा, और मुबतदा पर एतिमाद भी हो। इसमें फाइल का मुब्तदा पर एतिमाद में हो। एतिमाद का मतलब यह है कि इससे पहले हो। जैसे कि मिसाल इन्होंने दी, जईदुन कायमुन अबूहु। अब कायमुन इसमें फाइल है, कायमुन इसमें फाइल है, अबूहु इसका फाइल है, और पीछे इसके जैद मुब्तदा है। ये जैद इससे पहले मुब्तदा आया हुआ है। ठीक है, तो हाल इसमें मुस्तकबिल का माना भी है कि जैद, या इसको हाल का तर्जुमा इस पे जैद उसका बाप खड़ा है। ठीक है, जैद का बाप खड़ा है। या कह रहे हैं कि इससे पहले जुलहाल हो, या जुलहाल पर एतमाद हो। अभी जिलहाल ही जुलहाल पर एतमाद हो। नहबु जानी जैदुन दारिबन अबूहु अमर। ठीक है, अब दारिबन ये है हाल, और इससे पहले जैद जुलहाल है। ठीक है, आगे आए और मौसूल, या इससे पहले मौसूल हो, मौसूल पर एतमाद हो, जैसे मरर तो बिदारी भी अबूहु अमर। अब अदालिब पर जो अलिफ लाम आता है, यानी इसमें फाइल इसमें मफूल पर अलिफ लाम जो आता है, वो अलिफ लाम भी अल्लाजी के माना में होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर अल्लाजी जो है ये मौसूल के माना में, यानी अलिफ लाम जो है ये बमाना अल्लाजी है।
अलिफ लाम। अदारिब में जो अलिफ लाम है ये बमाना अल्लाजी है, ठीक है, इसमें मौसूल, तो इसमें मौसूल आया, शर्त पाई गई, तो अब ये अमल करेगा। आगे कहा गया ओ मौसूफ, ओ मौसूफ है, या मौसूफ पर एतमाद हो, यानी इससे पहले मौसूफ हो, जैसा कि इन दी रजुलन दारिबुन अबू, रजुलन मौसूफ, रजुल सिफत और दारिब सिफत, ठीक है। इसी तरह कहा गया वो हमजतुल इस्तिफाम, या हमजा इस्तिफाम हो, हमजा इस्तिफाम पर एतमाद हो, जैसा कि अताइबुल ज़ैदुन, हमजा इस्तिफाम आई हुई है। और हर्फ नफी, या हर्फ नफी हो, जैसे कि माँ कायमुन ज़ैद, ठीक है। कह रहे हैं कि फ़इन कान बिमानल माजी, फिर हमने कहा कि हाल मुस्तकबिल का माना होगा इससे पहले, यानी इसमें फाइल का इस्तेमाल मुब्तदा मौसूल जुल हाल नफी या हमजा इस्तिफहाम इस पे मौसूल पर होगा। कह रहे हैं कि अगर फ़ैन काना बिमान माजी, अगर इसमें फाइल माजी के माना में आए तो वजबत इजाफत, इजाफत वाजिब हो जाएगी, ये याद रखेगा। ये शर्त जो हमने पढ़ी इस्तिकबाल या हाल का माना होना चाहिए, अगर ये माना नहीं है बल्कि माजी का माना दे रहा है तो अब इजाफत वाजिब हो जाएगी, जैसा कि मिसाल दी जैदुन दारिबुन, दारिबु अमर रमसी, तो यहाँ पर क्या है, जैद ने अमर को कल मारा था, तो कल माजी का माना आया, तो अब क्या है, अब ये इजाफत इसकी वाजिब हो जाएगी। हाजा इदा काना मुनक्करन, ये उस वक्त होगा कि जब इसमें फाइल नकरा हो। अम्मा इदा काना मुअर्रफ बिल्लाम, लेकिन बहरहाल जब मुअर्रफ बिल्लाम होगा तो यस्तवी फीही जमीउल अज़मिना, तो ये इसमें तमाम जमानों में बराबर होगा। नहवु ज़ैद तारिक अबूहु अमरन अल अना गदन अमसी, तो यहाँ पर ये जो आखिरी बात की है ना कि इद काना मुनक्कर, यानी ये इस बात का ताल्लुक है पीछे अमल के साथ, अमल के साथ, यानी हमने कहा कि हाल इस्तिकबाल का माना एक शर्त, दूसरी शर्त मुब्तदा मौसूल जुल हाल नफी इस्तिफहाम, इस मौसूल में से इससे पहले कुछ होना चाहिए। ये दो शर्तें जो बयान की हैं ये उस वक्त होंगी कि जब इसमें फाइल नकिरा हो, यानी उस पर अलिफ लाम ना आए, बगैर अलिफ लाम के होगा तो नकिरा होगा, बगैर अलिफ लाम के साथ हो। अगर कह रहे हैं कि वही अम्मा इदा काना मुअर्रफ बिल लाम, यानी अलिफ लाम के साथ आएगा, अलिफ लाम के साथ आएगा, तो फिर क्या करेगा, यस्तवी फीही जमीउल अज़मिना, तो तमाम जमाने उसमें बराबर होंगे, यानी उस वक्त तो वो माजी के माना में भी आ सकता है, हाल के माना में भी आ सकता है, मुस्तकबिल के माना में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि आगे मिसालें दी जैदुन दारिबु अबूहु अमरन अल आना और गदन और हमसे, ठीक है। जैद का अब्बू अमर को मारने वाला है, मार रहा है, मारा था, कल मारा था, ठीक है। अब मारा है या कल मारेगा या कल मारा था, ये तीनों तरह माना हो सकते हैं। समझ आई या नहीं आई? जी जी।